राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आपको फाल्गुन मास में शिव महापुराण का महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके घर में सभी तरह की सुख सुविधाएं थी। घर में अन्न धन के भंडार भरे थे, लेकिन दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। उस व्यापारी के कोई पुत्र नहीं था। शादी को कई बरस बीत गए। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था। उस व्यापारी की भक्ति भावना को देखकर एक दिन कैलाश पर बैठे हुए माता पार्वती ने शंकर भगवान से कहा कि हे प्राणनाथ, मृत्यु लोक में एक व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से वह सोमवार का व्रत और पूजन नियमित रूप से कर रहा है। हे देव, आप उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण कीजिए। पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारा आग्रह करने पर मैं उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे सकता हूँ, लेकिन वह पुत्र अल्प आयु होगा। उसके 12 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो जाएगी। भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। तब एक रात्रि को भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसको 12 वर्ष तक जीवित रहने वाली बात बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी भी हुई, लेकिन पुत्र की अल्प आयु से उसे चिंता सताने लगी। उसकी खुशी को जैसे ग्रहण लग गया हो। व्यापारी पहले की तरह ही सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने बीत जाने पर उस व्यापारी की पत्नी को गर्भ ठहर गया। 9 महीने के बाद उसके घर पुत्र पैदा हुआ। पुत्र के जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां छा गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया, लेकिन व्यापारी को पुत्र के जन्म की इतनी खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे ज्ञात था कि उसका पुत्र अल्प आयु है। व्यापारी ने पुत्र के अल्प आयु का बात घर में किसी को नहीं बताई। विद्वान ब्राह्मणों से उसने अपने पुत्र का नामकरण संस्कार करवाया। जब उस व्यापारी का पुत्र 12 वर्ष का होने वाला था तो उसने शिक्षा देने के लिए उसे बनारस भेजने का निश्चय किया। व्यापारी ने अपने साले को बुलाकर कहा कि तुम अपने भांजे को बनारस लेकर जाओ, वहां इसे शिक्षा ग्रहण करवाओ। व्यापारी ने अपने साले को बहुत सा धन दिया और कहा कि रास्ते में जहां भी रुको, जहां भी रात्रि करो, वहां पर यज्ञ हवन करवाना और 2 ब्राह्मणों को भोजन अवश्य करवाना। लंबी यात्रा के बाद दोनों मामा भांजे एक बड़े नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी से पूरे नगर को सजाया हुआ था। निश्चित समय पर बारात भी आ गई, लेकिन दूल्हे की एक आंख कानी थी। इसलिए दूल्हे के पिता को चिंता सता रही थी कि अगर राजा को दूल्हे के एक आंख से काने होने का पता चलेगा तो वह विवाह करने से कहीं इनकार न कर दे। राजा ने इनकार कर दिया तो बारात खाली ले जानी पड़ेगी और बदनामी भी बहुत होगी। दूल्हे के पिता ने मामा भांजे को वहीं एक स्थान पर बैठे देखा तो उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने मन ही मन सोचा कि यह लड़का बहुत सुंदर है। मैं अपने लड़के की जगह इस लड़के को बैठाकर राजकुमारी से विवाह करवा लेता हूँ। विवाह के बाद इस लड़के को धन देकर विदा कर दूंगा और मैं राजकुमारी को अपने घर ले जाऊंगा। दूल्हे के पिता ने मामा भांजे से इस संबंध में बात करी। मामा को धन मिलने के लालच में तैयार हो गया। दूल्हे की जगह भांजे को बिठा दिया। राजकुमारी से उसका विवाह करा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। भांजे ने लौटते समय राजकुमारी को पलंग पर सोते हुए देखा तो उसकी भोली सूरत देखकर सच्चाई छिपा नहीं सका। उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया कि हे राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है।
मैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए बनारस अपने मामा के साथ जा रहा हूँ। जब तुम्हें जो युवक विदा करा के लेके जाएगा वह एक आंख से काना है। सुबह उठने पर राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर यह लिखा हुआ पढ़ा तो उसने शोर मचाया और उस काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा को जब इस बात की सच्चाई पता लगी तो राजा ने बारात को खाली लौटा दिया। उधर मामा भांजे बनारस में पहुंच गए। बनारस में मामा तो यज्ञ हवन कराने में लग गया और भांजा पढ़ाई करने लग गया। जब भांजे की उम्र 12 वर्ष की हुई तो उस दिन रोज की तरह वहां उसका मामा यज्ञ करवा रहा था। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया जा रहा था। खूब अन्न धन वस्त्र दान में दिए जा रहे थे। तब भांजे ने अपने मामा से कहा कि मामा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए सोने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर भांजा कमरे में सोने के लिए चला गया। शिव के वरदान के अनुसार उसके सोते ही प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्य उदय होने पर जब मामा ने अपने भांजे को मृत देखा तो उसने रोना पीटना शुरू कर दिया। आसपास के लोग भी एकत्र होकर उसके दुख को प्रकट करने लगे। जब उसका मामा जोर जोर से विलाप कर रहा था तो उधर से ही भगवान शिव और माता पार्वती आकाश मार्ग से गुजरे। पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्राणनाथ, मुझे इस इंसान के रोने से पीड़ा हो रही है, आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर कर दीजिए। भगवान शिव ने पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो भगवान शिव ने कहा कि यह तो वही व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। हे पार्वती, इसकी आयु पूरी हो गई है, इसके प्राण पखेरु उड़ चुके हैं। पार्वती ने भगवान शिव से निवेदन किया कि हे नाथ, आप इस लड़के को जीवन दान दे दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राणों को त्याग देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वह वर्षों से सोमवार का व्रत कर रहा है और आपको भोग भी लगा रहा है। पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव को मानना ही पड़ा और उन्होंने उस लड़के को जीवन दान दे दिया। कुछ ही पल में वह जीवित होकर बैठ गया। यह देखकर उसके मामा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब दोनों मामा भांजे वापस नगर की ओर चल दिए। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां की उसके भांजे का विवाह हुआ था। उस नगर में भी मामा ने यज्ञ का आयोजन किया। तब भांजे ने सोचा कि एक बार महल में जाकर देखना चाहिए कि उस राजकुमारी का क्या हुआ। तब वह भांजा राजा के महल में आया। ऊपर झरोके में राजकुमारी बैठी हुई थी। उसने अपने पति को पहचान लिया तो उसने महल में सबसे बता दिया कि यह वही युवक है जिसके साथ मेरा विवाह हुआ था। तब राजा ने उस मामा भांजे को महल में बुलाया और उन्हें महल में बहुत सा धन वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिक, लाव लश्कर, घोड़े, गाड़ी, ऊंट, रथ भी दिए। उधर व्यापारी अपनी पत्नी के साथ मकान की छत पर बैठे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे। कई दिनों से भूखे प्यासे वे अपने पुत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिलेगा तो वे छत पे से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। जब मामा नगर के निकट पहुंचा तो उसने दूत भेजकर घर ये संदेश पहुंचाया का बेटा बहू खूब लाव लश्कर के साथ घर वापस आ रहे हैं। अपने बेटे के जीवित वापस लौटने की सूचना से दोनों व्यापारी दंपति बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए। अपने बेटे बहू का स्वागत किया, मंगलाचार गाए गए और पुत्र वधू को पाकर और भी खुशी हुई। उन्होंने अपने पुत्र को गले से लगा लिया। उसी रात भगवान शिव ने उस व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा कि मैं तेरे सोमवार के व्रत से और व्रत कथा सुनने से अति प्रसन्न हुआ। तेरे पुत्र की लंबी आयु का मैंने वरदान दे दिया है। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ और वह हर सोमवार का व्रत करने लगा और शिव महापुराण का महात्म्य सुनने लगा।
शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं, शिव महापुराण को सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं भगवान शिव अवश्य पूरी करते हैं। आज मैं आपको फाल्गुन मास में श्री शिव महापुराण का महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। नंदीश्वर बोले कि हे सर्वज्ञ सनत कुमार, अब हम आपसे भैरव जी की कथा सुनना चाहते हैं, जिसके सुनने मात्र से शंकर जी में दृढ़ भक्ति पैदा होती है। भैरव जी परमात्मा शंकर के पूर्ण रूप हैं, जिन्हें शंकर की माया से मूढ़ जन उन्हें वैसा नहीं जानते। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सनत कुमार भैरव जी के अवतार वाली कथा सुनाते हैं। एक समय सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास सब देवताओं ने जाकर नमस्कार किया और हाथ जोड़कर पूछा कि हे देवों के देव, हे प्रजाओं के स्वामी, हे सृष्टि के रचयिता, हे लोक नायक, हे अविनाशी तत्व, इसे आप यथार्थ बताइए। तब शंकर जी की माया से मोहित ब्रह्मा उस तत्व को न जानते हुए भी उस भाव को कहने लगे, हे ऋषियों, जब मैं उस अविनाशी भाव को यथार्थ रूप से कहता हूँ, आप लोग सावधान होकर सुनो। मुझसे बढ़कर कोई देवता नहीं, मैं ही एकमात्र संसार को उत्पन्न करने वाला स्वयंभू अज एकमात्र ईश्वर, अनादि भोक्ता, ब्रह्मा, निरंजन और आत्मा हूँ। मैं ही संसार को प्रवृत्त और निवृत्त करने वाला हूँ और मुझसे बढ़कर कोई देवता नहीं है। जिस समय यह वार्ता हो रही थी, वहाँ मुनि मंडली के साथ विष्णु जी भी विद्यमान थे। तब जैसे ही ब्रह्मा जी यह कहकर चुप हुए, तभी विष्णु जी ने उनको समझाते हुए कहा कि हे ब्रह्मा, यह तुम क्या कहते हो? मेरी आज्ञा से ही तो तुम इस सृष्टि के रचयिता हो। मेरा अनादर करके तो तुम भी नहीं रह सकते। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु परस्पर अपनी प्रभुत्वता की प्रधानता के लिए विवाद करने लगे। उसके प्रमाण से वेद शास्त्रों के वाक्य कहने तथा चारों वेदों से पूछने लगे। चारों वेद मूर्ति धारण किए वहीं उपस्थित हुए। तब प्रभु शिव का स्मरण करते हुए ऋग्वेद, यजुर्वेद और चारों वेदों में पहले ऋग्वेद ने कहा, जिसके भीतर स्वयं भूत निहित है तथा जिससे सब कुछ प्रवत होता है, जिसको परम तत्व कहा जाता है, वह एक रुद्र ही है। फिर यजुर्वेद ने कहा, जिसके द्वारा हम भी प्रमाणित होते हैं तथा जो ईश्वर संपूर्ण यज्ञों तथा योग से भजन किया जाता है, वह सबका दृष्टा एक शिव है। फिर सामवेद ने कहा, जो समस्त संसारी जनों को भ्रमाता है, जिसे योगी जन ढूंढते हैं, जिसकी कांति से सारा संसार प्रकाशमान होता है, वह एक त्र्यंबक शिव जी है। फिर अर्थवेद ने कहा, जिसका भक्ति से साक्षात्कार होता है, वह केवल एक शंकर जी है, जिसमें कोई दुख नहीं है। तब वेदों के इस कथन को सुनकर ब्रह्मा विष्णु ने कहा कि वेदों, तुम्हारा यह अज्ञान है। यह तुमको आज क्या हो गया है? क्या तुम्हारे सब विचार आज नष्ट हो गए हैं? भला नित्य शिवा से रमण करने वाले, नंगे रहने वाले, पीत वर्ण, धूली धूसरित, प्रमथनाथ शिव को परम तत्व कैसे कहा जा सकता है? बुरा सा वेश बनाए हुए, जटाधारी, वृषभ पर आरूढ़, सर्पों का भूषण पहनने वाले निसंग शिवजी परम ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? तब उन दोनों के ऐसे वचन सुनकर सब स्थानों में अमूर्त मूर्तिमान स्थित रहने वाले ओंकार ने कहा, भगवान शिव शक्तिधारी हैं। वे अपनी शक्ति के बिना रमण नहीं कर सकते, क्योंकि वे लीलाधारी हैं। परंतु वही परमेश्वर है, वही ज्योति स्वरूप सनातन शिव जी हैं, जिनकी आनंद रूपी शक्ति आगंतुक की नहीं प्रत्युत नित्य है। तब ओंकार की इस प्रकार कहने पर शिव माया से मोहित ब्रह्मा विष्णु की बुद्धि नहीं बदली। वे विवाद करते ही रहे। तब उन दोनों के मध्य में एक ऐसी विशाल ज्योति प्रकट हुई, जिसका आदि अंत कुछ नहीं था। उससे ब्रह्मा का पंचम सिर जलने लगा। इतने में त्रिशूलधारी नील लोहित तत्क्षण वहां प्रकट हो गए और ब्रह्मा से बोले कि ए नील लोहित, हे चंद्रशेखर, हे रुद्र, भय मत करो, मैं तुमको आज्ञा देता हूँ। तुम पहले मेरे सिर से प्रकट हुए थे और रुदन करने के कारण ही मैंने तुम्हारा नाम रुद्र रखा था। हे पुत्र, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तब ब्रह्मा के इस अहंकार पूर्ण वाणी को सुनकर शिवजी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने प्रलय देना चाहा। फिर तो उन्होंने उसी क्षण अपने क्रोध से भैरव नामक एक पुरुष को उत्पन्न कर दिया। हे काल भैरव, पहले तुम इस ब्रह्मा पर शासन करो,
फिर संसार का पालन करो, क्योंकि तुम साक्षात काल के समान हो। तुम भीषण होने से भैरव हो और काल भी तुमसे डरता है, इस कारण तुम काल भैरव हो। तुम अपने भक्तों के पाप को तत्काल ही नाश कर दोगे, इससे तुम्हारा नाम पाप भक्षण भी होगा। हे कालराज, मेरी मुक्तपुरी काशी सब पुरियों में बड़ी है। मैं तुमको सर्वदा के लिए उसका अधिपत्य प्रदान करता हूँ। उस पुरी में जितने पापी होंगे तुम उन्हें सर्वदा दंड देना। वहाँ के शुभाशुभ कर्मों को चित्रगुप्त जी सर्वदा लिखा करेंगे। शिव जी से ऐसा वर ग्रहण करके काल भैरव ने तत्काल ही अपनी बाई उंगलियों के नखाग्र से ब्रह्मा का सिर काट लिया। ब्रह्मा का 5वां सिर कट गया। भयभीत ब्रह्मा शतरुद्रीय का पाठ करने लगे। शतरुद्रीय मंत्र जपने लगे। ब्रह्मा विष्णु को ज्ञान हो गया। अब दोनों ने शिव जी को परम ब्रह्म परमात्मा समझा। अहंकार दूर होकर ज्ञान प्राप्त हुआ। तब ब्रह्मा और विष्णु को अहंकार रहित जानकर महेश्वर प्रसन्न हुए और दोनों को अभय दान दिया। फिर भक्त वत्सल महादेव जी प्रसन्न होकर दोनों को धैर्य देकर कपर्दिनी भैरव मूर्ति से बोले कि हे नील नोहित, तुम इन ब्रह्मा विष्णु को मानते हुए ब्रह्मा के कपाल को धारण कर इसी के आश्रित हो भिक्षावृत्ति करते हुए संसार में ब्रह्महत्या के भय को दूर किया करो। ऐसा कहकर महादेव जी ने तुरंत ही वहां ब्रह्महत्या नामक एक कांता उत्पन्न कर दी और कपर्दी से कहा कि जब तक यह कन्या काशी में जाए तब तक इससे पहले ही तुम अपने इस भयंकर रूप से वहां चले जाओ। जब यह वहां पहुंचे तो इससे कहना कि तुम इस वाराणसी को छोड़ और चाहे जहां विचरण करो। पश्चात जब ये सब जगहों से घूमकर काशी आएगी तब मुक्त हो जाएगी। इस प्रकार उस ब्रह्महत्या को प्रवध करके शिवजी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार आज मैंने आपको शिव महापुराण का एक महात्म्य सुनाया। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।